पूजनीय मातृशक्ति मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, अनुभव ऐसा कुछ है नहीं। अनुभव में शुरू में तो मैं यहाँ से माता जी के वहाँ गया, ये दर्द था ना, आप लोगों को पता है। वहाँ थोड़ी सी चिकित्सा होती रही और वहाँ मुख्य रूप से माता जी के पतिदेव मुनि जी हैं, उनके जीवन से बड़ा प्रभावित हुआ। मतलब इस अवस्था में वो अपना का सारा काम स्वयं करते हैं। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग बहुत लोग करते हैं। और मुनि जी का देखा मैंने, एक एक छोटी छोटी चीज को बड़े ध्यान से रखेंगे, ध्यान से प्रयोग करेंगे। प्राय करके बड़े लोगों में मिलता नहीं, अपव्यय ज्यादा होता है। बहुत अच्छा लगा। और मैं लगभग 12 दिन रहा इनके। फिर रोहतक में मेरा एक कार्यक्रम था, वहाँ पहुँच गया 15 अगस्त के दिन। वहाँ अगले दिन अन्ना हजारे जी का चल रहा था 16 अगस्त को, तो 14 अगस्त की शाम को भीग गया बीकानेर में ही। फिर 15 अगस्त को सुबह सुबह पहुंचा तो सुबह बस से उतरते ही फिर भीग गया। और 16 अगस्त को उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा घुमा दिया पैदल। वो घुमाने में मैं घूम गया, बुखार आ गया और लगभग सप्ताह भर बुखार रहा और अब तक संतुलन बना नहीं है। उसके बाद फिर दिल्ली में एक कार्यक्रम था, दिल्ली आ गया। और दिल्ली में बलेश्वर मुनि जी हैं अपने, उनसे देख के माता जी के घुटनों का ऑपरेशन इत्यादि हुआ, तो चल रहा है धीरे धीरे, उनका स्वास्थ्य सुधार हो रहा है। वहाँ 3-4 दिन रहा मैं और आर्य समाजों की स्थिति का भी पता लगता है कि कैसे क्या लोग हैं। आर्य समाज के नाम से दुकानदारी ज़्यादा चल रही है वर्तमान में। ऋषि दयानंद का नाम लेकर के ज़्यादा लोग उपदेशक जो हैं दक्षिणार्थी हैं। मंच पे बैठेंगे तो वस्त्र ये हो जाएंगे और जैसे ही मंच से नीचे उतरे उनको जाना है तो सफारी सूट में आ जाते हैं। सफारी सूट पहनते हैं आधी बाजू का, तो ऐसा कुछ है। फिर इधर लगभग 4-5 दिन एक खोल आश्रम है रेवाड़ी जिला में, वहाँ रहा। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, साधना के लिए बहुत अच्छा स्थान है। खोल एक स्थान है रेवाड़ी के पास में। आचार्य परमदेव जी ने लगभग 1.5-2 वर्ष वहाँ गुरुकुल चलाया। बिल्कुल जंगल है। उस आश्रम से निकलते ही बहुत सारा घना जंगल सा, अकेला व्यक्ति भयभीत होवे। लेकिन वहाँ जो ब्रह्मचारी जी रुके हुए हैं अकेले रहते हैं। रात में दिन में 2-3 गौवे हैं, एक कुत्ता पाल रखा है। ब्रह्मचारी जसवंत नाम है उनका, वहीं के क्षेत्रीय हैं। वहाँ मतलब आश्रम रहने लायक है। जो साधक व्यक्ति है, उपासना करना चाहता है, लेकिन रोटियां नहीं मिलती वहाँ, कुछ नहीं मिलता, फल है ही नहीं, भूखे रहना पड़ेगा।
तो मतलब कहने का मतलब वहाँ कोई पाचक नहीं और नहीं, वो बेचारे, मैं गया तो उन्हीं ने अपनी रोटियां भी माता जी की मोटी रोटी देखी थी बीकानेर में, और उनसे भी दुगनी मोटी रोटी थी वे। पहले कोई अंग्रेज भूखा था, जा रहा था, किसान हल जोत रहा था, रोटी खाने के लिए बैठा, अंग्रेज पास में गया, उसने कहा भी मुझे भी भूख लगी है। तो किसान के पास बाजरे की मोटी थी रोटी, मोटी बड़ी बाजरे की बड़ी बड़ी मोटी रोटी बना देते हैं, और सरसों का साग था उसके पास। वो उस रोटी के ऊपर साग रख के अंग्रेज को दे दिया। अब अंग्रेज ने वो साग चाट लिया, और चाटने के बाद कहा भी आपकी प्लेट वापस लो। अंग्रेज ने सोचा कि ये प्लेट है, रोटी नहीं। तो ऐसी रोटियां देखने को मिली बड़ी बड़ी, मतलब एक रोटी खाई न जाए। तो 4-5 दिन वहां काटे मैंने, और फिर इधर एक कार्यक्रम था महेंद्रगढ़ में, वहां वेद प्रकाश जी श्रोत्रिय थे, सूर्या जी एक दिन के लिए आई थी। तो जिन्होंने बुलाया था उन्होंने इतना था कि इन्होंने मीमांसा पढ़ लिया, और मुझे पता है मैंने क्या पढ़ा है, लेकिन उसका प्रभाव देखने को मिला। उन्होंने मेरे नाम के पीछे मीमांसक लगा दिया। वैसे ही तो मीमांसक लगाने का प्रभाव ये रहा, वेद प्रकाश जी श्रोत्रिय मुझसे बच रहे, कभी कुछ कहने देवे, क्योंकि वो लेख वेख आ रहे हैं उनके विरोध, हमारी पत्रिका में छपते हैं, उनकी वो भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। तो केवल वो शब्द लिखने मात्र से वो मेरे से बचते रहे, और दूसरों से पूछें कि कौन है, क्या व्यक्ति है। मैंने कहा भी मीमांसा का ये तो फायदा मिला। उधर से वो डरे हुए कि सूर्या जी भी आई हुई है, ऋषि उद्यान से ये आया हुआ है, कभी मेरे ऊपर धावा न बोल देवे। ये रहा उधर, तो 2 दिन वहां रहा, फिर आपकी यहाँ आ गया। विशेष कोई है नहीं बीच में। इतना भयावह स्थिति हमारे समाज में भी है, भयभीत होते हैं, विद्वान एक दूसरे से डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहती है, और कमी जिसमें होती है वो ज्यादा दबता है। तो है अंतर। चलो ये देख लेते हैं। हमारा ऐसा कुछ था नहीं, उद्देश्य दूसरा था। ये हमारे मुस्लिम भाई कहा करते हैं, गए थे नमाज छुड़ाने के लिए और रोजे गले लग गए। गया था ठीक होने और उल्टा बुखार और लग गया। तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं था। चलिए थोड़ा ये देख लेते हैं। अन्ना हजारे का तो आप देख ही रहे हो, पूरा देश साथ में है। वो मेरा विषय नहीं है, मंत्री जी का विषय है, उन्होंने लिखा भी है, वो बोलेंगे भी। तो भाष्य भूमिका अपनी चल रही है। वेद विषय विचार हम देख रहे थे, और वेद विषय विचार में स्वामी दयानंद देवताओं के विषय में खोल रहे हैं। देवता कितने हैं ये कुछ हमने देख लिया था। उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद अथवा शायद ये शतपथ का 14वां कांड, वहां ये प्रकरण आया है। विदग्ध ऋषि की बात शायद पीछे मैंने रखी थी। याज्ञवल्क्य जी से विदग्ध पूछते हैं देवता कितने हैं, तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं देवता 3 हैं। फिर कहने लगे 33 हैं, 300 कहा दोबारा। फिर कहने लगे 3003 हैं। 3 से 300 पे पहुंचे और 300 से 3003 में पहुंच गए, और फिर 33 पे पहुंचे। फिर असंतुष्ट रहे विदग्ध तो 6 कहा, फिर भी असंतुष्ट रहे तो फिर 3 पे आ गए, और फिर असंतुष्ट रहे तो फिर 2 पे आ गए,
फिर विदग्ध ने पूछा भी अभी बात बनी नहीं, तो अंत में एक देवता पे आ गए थे वे। तो हमने देखा था कि 33 देवता, वो 3003 अथवा 300 तो उन देवताओं की विशेषता बताने के लिए कह दिया, और 33 देवता हमने देखे ही थे, ये पीछे हो गया। अब आगे जो 3 देवता कहे वो 3 कौन से हैं, यहाँ निरुक्त का प्रमाण देते हुए स्वामी दयानंद बोल रहे हैं। त्रयो लोकाः त्रयो देवाः, 3 लोक हैं और 3 देवता हैं। केते इति अत्र आह निरुक्तकारः, वे कौन से हैं, यह निरुक्तकार कह रहे हैं। धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानि इति। सनो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। इस मंत्र में स्वामी दयानंद ने एक अर्थ किया, नाम स्थान जन्मों को जानता है। ऐसे ही कुछ ये महर्षि यास्क बात कह रहे हैं। धामानि त्रयाणि भवन्ति, 3 धाम हैं अथवा 3 लोक हैं, अथवा धाम से देव भी लेवें तो 3 देव हैं। स्थान, नाम और जन्म, ये 3 धाम मान लिए इन्होंने। और त्रयो लोका एतेव, और यही 3 लोक हैं, नाम, स्थान और जन्म, इन्हीं को 3 लोक कह दिए। वैसे 3 लोक कौन से लेंगे, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। और इन तीनों लोकों में 3 देवता रहते हैं। पृथ्वी के ऊपर अग्नि देवता, अंतरिक्ष में वायु देवता और द्युलोक में सूर्य देवता, आदित्य देवता। ये तीनों लोक और 3 देव हो गए। वागेव अयम लोको मनो अंतरिक्ष लोकः प्राणो असौ लोकः। ये अलग अलग इन्होंने कह दिए। वाणी एक लोक कह दिया, मन अंतरिक्ष लोक कह दिया, और ये प्राण एक तीसरा लोक कह दिया। एते अपि त्रयो देवा ज्ञातव्याः, ये 3 देव भी जानने चाहिए। 3 देव कौन से, वाक, मन, प्राण, इनको भी देवता। वैसे पीछे प्राण को ये रुद्रों में खोला था, रुद्रों में था या रुद्रों में, रुद्र में खोल दिया था। और कह रहे हैं कि ये तो 3 कह दिए। विदग्ध ने पूछा था कितने देव हैं, तो एक उत्तर दिया था याज्ञवल्क्य जी ने 3 हैं। फिर पूछा तो कहा था कि 2 देव हैं। तो वो 2 देवता कौन से हैं, द्वौ देवौ अन्नम प्राणश्चैति। 2 देवता जो हैं वो अन्न और प्राण हैं। कालिदास से किसी ने शास्त्रार्थ करना चाहा और कालिदास बैठा रहा तो अचानक कालिदास का अभिमान जगा, और अभिमान जगा तो उसने सोचा कि इस विद्वान को तो हराना चाहिए, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। इन कवियों में विशेषता बड़ी रही है। आप भर्तृहरि जी को देखेंगे, कहीं तो भर्तृहरि जी ये लिखते हैं कि कौन है मेरे सामने व्याकरण का विद्वान जो मेरे सामने आकर के विचरे। ऐसी कुछ बात लिखी, एक समय था, प्रसंग था, वहां लिख दी। पतंजलि इत्यादि, वो जो भी प्रसंग है। हाँ, क्या है बोलो। व्याकरण क्या है, ऐसा ही कुछ होगा। मतलब इससे वाक्य पद्यम में इससे आता क्या है कि कितना अभिमान भरा हुआ था उस समय। और एक समय ऐसी भी स्थिति आई है भर्तृहरि जी की, वो क्या श्लोक है, यदा किंचित ज्योहम द्वीप इव मधांध समभवम। करें जब मैं थोड़ा सा जानता था तब हाथी के तुल्य मदमस्त होकर के घूमता था। और फिर क्या कह रहे हैं, जब मैं थोड़ा थोड़ा विद्वानों के पास जाने लगा तब पता लगा कि कुछ नहीं जानता। ज्वर इव मदो में व्यापगत, सारा का सारा अभिमान चूर हो गया।
तो एक ये स्थिति रही। कालिदास के अंदर भी बहुत अभिमान जगा, और अभिमान जगा है तो चल पड़ा शास्त्रार्थ करने के लिए कि देखता हूं वो कैसे बोलता है मेरे सामने। तो जब वो जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में प्यास लगी, और प्यास लगी तो कोई कुआं था, कोई पनिहारी पानी भर रही थी, वहां उन्होंने याचना की कि मुझे पानी पिलाओ। पनिहारी ने पूछ लिया कि तू कौन है? इसने कहा जी मैं तो बलवान हूं। अरे पनिहारी हंसी, अरे तू काहे के बलवान? बल तो अन्न और प्राण को कहते हैं, इन दोनों में से तू कौन सा है? यहाँ दो देवता दिए ना, अन्नम प्राणश्च, अन्न और प्राण। कालिदास निरुत्तर हो गया, अभी क्या कहूं। फिर वापस लौट करके आया, फिर उत्तेजना जगी कि चलो फिर शास्त्रार्थ तो करना चाहिए। फिर चले हैं, कहीं प्यास लगी, फिर कोई महिला मिली तो उस पहले कालिदास सोच पता लग गया था भी बलवान कहूंगा तो कुछ न कुछ और बात आ जाएगी। अब की बार कहा कालिदास ने मैं तो निर्बल हूं। पानी पीने के लिए गया और पूछा तू कौन है? तो उसने कहा तो मैं तो निर्बल हूं। अरे पनिहारी ने कहा तू निर्बल? निर्बल तो हमने सुना है कि एक गाय होती है, एक स्त्री होती है। तुम गाय है, स्त्री है? कालिदास फिर फेल हो गया, फिर वापस, और फिर बैठ करके चिंतन करता है, अरे एक महिला को तू हरा नहीं सकता, उस विद्वान को कहां हराएगा? अभिमान चूर हुआ। तो यहाँ अन्न और प्राण जो है देवता गिना दिए, बल के रूप में वहां था। फिर करें अध्यर्धो ब्रह्मांडस्थ सूत्रात्माख्य सर्व जगतो वृद्धि करत्वात् वायुर्देव। करें अध्यर्ध, अध्यर्ध डेढ़ को भी कहते हैं, डेढ़, एक और आधा। अध्यर्ध ब्रह्मांडस्थ, ब्रह्मांड में स्थित सूत्रात्माख्य, वायु को सूत्रात्मा भी कहा है। स्वामी दयानंद ने एक दो जगह, यदि आपको ध्यान हो, शायद आर्याभिविनय में सूत्रात्मा, इस वायु को, प्राण वायु को सूत्रात्मा कहा। तो वही या करें सूत्रात्माख्य सर्व जगत वृद्धि करत्वात् वायुर्देव, पूरे जगत की वृद्धि करने वाला होने से वायु देवता है। ये आगे कह रहे किम एते सर्व एव उपास्यः सन्तीति अत्राह। ये जो पीछे देवता गिनाए हैं, क्या ये सारे के सारे उपासनीय हैं? इनकी उपासना करनी चाहिए। आप देखना, बहुत देवताओं को मानने वाले लोग भी, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे लोग भी उन सब में एक मुख्य देवता को मानते मिलेंगे। महादेव को किसी ने किसी एक को माना, किसी ने किसी एक को माना, तो सब बहुतों को मानने वाले भी उनको सर्वोपरि एक मानना पड़ता है उनको। तो यहां भी कह रहे हैं कि क्या सारे के सारे उपास्य हैं? तो स्वामी दयानंद कह रहे नैव, सभी उपासनीय नहीं है, किंतु सब्रह्म अर्थात यत् सर्व जगत कर्त्री सर्व शक्तिमत। जब ईश्वर का विषय आता है, देखो विशेषता स्वामी दयानंद की, जब ईश्वर का विषय आता है तो बहुत सारे विशेषण लेते ही चले जाते हैं। पीछे भी बहुत सारे प्रसंग आए, ईश्वर का आते ही एक विशेषण से काम नहीं चलाते, अनेक विशेषण दे रहे हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, यत् सर्व जगत कर्त्री सर्वशक्तिमत सर्वस्य इष्टम सर्वोपास्यम सर्वाधारम सर्वव्यापकम सर्वकारणम अनादि सच्चिदानंद स्वरूपम अजम न्यायकारी इत्यादि विशेषण युक्तम ब्रह्म अस्ति। जो इतने सारे विशेषणों से युक्त ब्रह्म है, कौन से? जो सब जगत का करने वाला है, बनाने वाला है, सर्वशक्तिमत, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का स्वामी दयानंद एक प्रसंग उठा रहे, वो विपक्षी कह रहा है
कि सर्वशक्तिमान का अर्थ तो ऐसा मानना चाहिए कि जो चाहे सो कर देवे। तो स्वामी दयानंद ने तर्क क्या दिया कि क्या ईश्वर अपने आप को मार करके दूसरा पैदा कर सकता है? ऐसी कुछ बातें दी हैं, तर्क दिया है। और फिर स्वामी दयानंद सर्वशक्तिमान का अर्थ करते हैं कि जो किसी की सहायता के बिना अपने सारे कार्य कर लेवे वो सर्वशक्तिमान है। आप देखना ईश्वर की विशेषता क्या है। कटोरा ऐसे हो, हम कुछ डाल सकते हैं उसमें। कटोरा औंधा पड़ा हो, यूं हो तो उसमें कुछ न कुछ समा जाएगा, डल जाएगा। लेकिन उल्टा कटोरा हो उसमें डलेगा? कुछ भी नहीं डलेगा। आप रोक के देखो, वो तो ढेला रख सकते हो, ऊपर ढेला लड्डू बर्फी रख दोगे, लेकिन जो उसमें भरने वाली बात है, लेपा जा सकता है। लेकिन भर सकते हैं क्या उसमें? परमात्मा ने भर दिया। उल्टे कटोरे में परमात्मा ने भर दिया। ये सर्वशक्तिमत्ता दिख रहा है कहीं? कहाँ भर दिया? ये उल्टा रखा है ना। दिवी सोमो धितिष्ठति, बहुत सारे मंत्र ऐसे आते हैं। दिवी इसको मस्तिष्क को कह दिया, इसमें सोम रूपी पदार्थ भर रखा है। बहुत बड़ी विशेषता है। आज तक किसी ने उल्टे कटोरे में कुछ भरा नहीं था, लेकिन परमात्मा ने खोपड़े में बहुत कुछ भर रखा। पहले भर लिए थे, उसके बाद में कटोरा पहले भर लिए थे, फिर कटोरा। चलिए, बिना आधार के नहीं है, जो नीचे से सहारा दे रखा है तभी तो है, नहीं तो कैसे होगा? और तो कटोरा हम भी नीचे रख देंगे, सामान कटोरा ढक देंगे तो पहले सामान भर लो, फिर कटोरा। चलो, सर्वस्य इष्टम, सबका इष्ट है। इष्ट किसको कहते हैं? इच्छित, जिसकी सब इच्छा करते हैं। इष्ट केवल और केवल हो सकता है परमेश्वर है। दूसरी चीजें इष्ट होती हैं, चाहता है व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर से बढ़ करके किसी वस्तु को नहीं चाहेगा। परमेश्वर से माने सुख से है, सबसे बड़े सुख को जीवात्मा चाहता है। सुबह भी शायद चर्चा कर रहे थे पूज्य आचार्य जी, जीवात्मा का स्वभाव सुख की तरफ, बड़े सुख की तरफ, और बड़ा सुख है तो केवल और केवल परमात्मा के पास है। तो वही इष्ट है सबका। सर्व उपास्यम, सबका उपासनीय, सर्वाधार, सबका आधार है। सर्व व्यापकम, जो सब जगह व्यापक है। सर्व कारणम, सबका कारण है। अब कारण कैसा? वेदांतियों की तरह उपादान कारण ईश्वर नहीं है, निमित्त कारण है। अनादि सच्चिदानंद स्वरूप, जो अनादि है और जिसका स्वरूप सच्चिदानंद है। अजम, जो पैदा नहीं होता। न्यायकारी इत्यादि विशेषण युक्त जो ब्रह्म है। स एव एकः देवः चतुस्त्रिंशो वेदोक्त सिद्धांत प्रकाशितः परमेश्वरः देवः सर्व मनुष्यैः उपास्यो अस्ति इति मन्यत्वम्। वही एक जो 34वां कहेंगे इसको, 34वां जो देव है, वेदोक्त सिद्धांत प्रकाशित, वेदोक्त जो सिद्धांत उसका जो उससे जो प्रकाशित परमेश्वर है, वो देव सब मनुष्यों के द्वारा उपासना करने योग्य है, ऐसा मानना चाहिए। उपासना के योग्य केवल और केवल परमेश्वर है, दूसरी वस्तुएं उपासना के योग्य नहीं है। लेकिन महर्षि दयानंद ने एक और छूट दी थोड़ी सी। उपासना की योग्य और कौन है? सबसे बड़ा तो उपासना की योग्य परमेश्वर है, और उसके बाद स्वामी दयानंद विद्वान को उपासनीय कहते हैं। विद्वान व्यक्ति भी उपास्य है। उपास्य माने निकट बैठने योग्य है। ये वेदोक्त मार्ग पारायण आर्यः ते सर्वदा एतस्य उपासनम चक्रुः। जो कह रहे हैं
वेदोक्त मार्ग परायण, वेद मार्ग पर चलने वाले जो आर्य लोग हैं, आर्य कौन हो गए, एक परिभाषा भी आ गई आर्य की यहाँ, जो वेद मार्ग पर चलने वाले हैं वही आर्य हैं, अन्य तो अनार्य होंगे। वे क्या कह रहे हैं, सर्वदा एतस्य उपासनम चक्रुहु, उन्होंने इसी की उपासना की है, कुर्वन्ति करते हैं, और करिष्यन्ति करेंगे। जो वेद मार्ग पर चलने वाले आर्य हैं उन्होंने परमेश्वर की ही केवल उपासना की, और वर्तमान में जो आर्य हैं वो भी परमेश्वर की ही उपासना करते हैं, और आगे जो आर्य होंगे वो केवल परमेश्वर की उपासना करेंगे, दूसरी जड़ वस्तुओं की नहीं करेंगे। अस्माद् भिन्नस्य इष्ट करणेन उपासनेन च अनार्यत्वम एव मनुष्येषु सिद्ध्यति इति निश्चयः। इससे अतिरिक्त जो किसी की उपासना करेंगे वो अनार्यत्वम एव, मनुष्यों में अनार्यपने को ही सिद्ध होंगे, वे अनार्यपना ही उनका सिद्ध होगा, ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। अत्र प्रमाणम, यहाँ प्रमाण दे रहे हैं आगे, सतपथ ब्राह्मण का प्रमाण है, वो कल देखेंगे। आज इतना ही। व्यक्ति बनाना कुछ चाहता है और बन कुछ जाता है, जीवन में लिया अनुभव, कुछ और ही हो जाता है। हम चाहते कुछ और हैं, मनोरंजन की बात सुना करके बंद करते हैं। दिल्ली में मेट्रो चलती है ना, कहीं तो भूमि के अंदर से जाती है, कहीं ऊपर जाती है, कहीं समतल जाती है। ऊपर जाते हैं तो लिफ्ट से जाना होता है, कहीं सीढ़ियों वाली लिफ्ट है और कहीं अंदर घुस करके कमरे से में जाना होता है। एक गांव के लड़के गए हुए थे, एक दो बाहर खड़े थे, दो तीन बुढ़िया उस लिफ्ट में घुसी, तीन बुढ़िया घुसी, ऊपर गई, वो बंद हो गया। थोड़ी देर बाद तीन युवतियां बाहर निकली, गांव वालों ने देखा भी ये कमरा बड़ा विशेष, बूढ़ी जाए और खड़े खड़े देखते रहे। थोड़ी देर बाद और आए, ऐसे कई माताएं मोटी मोटी ऐसे आती है, और वो घुसी दो, फिर दो दुबली पतली बढ़िया, फिर दो युवती निकली। उनको पक्का हो गया ये कमरा बड़ा विशेष। उनमें से एक घर पे आया, माँ बूढ़ी थी। अरे कहा कि माँ चलो तेरे को जवान बना देते, और माँ को ले आया वहां, और ला करके माँ को घुसेड़ दिया। बेचारी बूढ़ी, घुटनों में दर्द और सारा बुरा हाल। तो अंदर घुसेड़े तो माँ को चढ़ना ही ना आए, बटन दबाना ही ना आए। एक और आई, बुढ़िया थी वो भी, उसने बटन दबाया, अंदर घुसी और फिर अंदर से दबाया तो दोनों चली गई। अब ऊपर से आए जो दो सरदार जी निकले। अच्छा, वो बाहर आए तो वो लड़का कह रहा, अरे अम्मा यहां रखती थी, ये क्या कर लिया? बनाना क्या चाहते हैं, बन क्या जाता है। उसने, सरदार ने एक थप्पड़ दिया। थप्पड़ देती कहा कि अम्मा तू तो मारना भी सीख गई। बड़ी गोद में लेकर के खिलाती थी। तो व्यक्ति सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है, ये भ्रम की बात थी। चलो शांति बात करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
सबको वालेकुम